बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम सनत ईहाम, उसके लुग़वी मानी, तारीफ़, मफ़हूम और सनत ईहाम की मुकम्मल वज़ाहत शेरी मिसालों के साथ करेंगे ताकि हम सनत ईहाम को अच्छे तरीके से समझ सकें। ईहाम इसके मानी हैं वहम में डालना, यानी कलाम में ऐसा लफ्ज़ लाया जाए जो ज़ू मानी हो। ज़ू मानी यानी दो मानी हो, एक करीब का मानी हो और दूसरा दूर का मफ़हूम हो। करीब के मानी की तरफ ज़हन फ़ौरन मुंतकिल हो जाए, जबकि मानी बईद की वजह काफ़ी ज़्यादा गौर व फ़िक्र करने के बाद समझ में आए। और यही जो दूर का मानी है, शायर का असल मकसद उस मानी को समझाना हो। मिसाल मलाहिज़ा हो, जुल्फ़ लहरा के वो जिस दम सरे बाज़ार चला, हर तरफ शोर उठा, मार चला मार चला। अब इसकी वजाहत आगे जाके मैं करूँगी। इसमें सनत ईहाम इस्तेमाल हुई है और ईहाम ज़ू मानी सनत है, ऐसी सनत जिसके दो मानी हों। हिजर में घुल घुल के आधा हो गया, ले मसीहा अब मैं मूसा हो गया। मूसा, मुँह कहते हैं बाल को, साह की तरह यानी बाल की तरह बारीक। अब अगर इसकी वजाहत करें, मूसा यानी बाल की तरह बारीक से हमारे जहन में फ़ौरन लफ्ज़ हज़रत मूसा आता है, क्योंकि दोनों लफ्ज़ों की साख्त एक जैसी है। लेकिन यहाँ शायर की असल में मुराद है बाल की तरह बारीक, यानी तुम्हारे हिजर में मैंने इतने दुख उठाए कि ऐ मेरे महबूब, मैं आपके हिजर में घुल घुल के आधा हो गया हूँ और मेरी जिसामत एक बाल की तरह बारीक हो गई है। ज़रा गौर करने से हमें ये मफ़हूम समझ में आता है। शब जो मस्जिद में जा फंसे मोमिन, रात काटी खुदा खुदा करके। खुदा खुदा करके, अल्लाह अल्लाह करके। मुश्किल के साथ वजाहत इस शेर में फ़िक्रा खुदा खुदा करके में ईहाम है, जिसकी एक मानी तो ये है कि अल्लाह अल्लाह करके। दूसरा मफ़हूम है मुश्किल के साथ, यानी मस्जिद में जब मैं पहुंचा तो बहुत मुश्किल से वो वक्त गुज़रा। शायर का वहाँ वक्त गुजारना मुश्किल था कि जल्दी मस्जिद से बाहर निकलूं, और शायर का मुराद भी दूसरा ही मानी है। कर याद कहीं चाहे ज़कन को दे न कुएं में बावली हो। बावली कहते हैं कुएं को, बाउली दीवानी। अब बाउली के मानी हैं कुआं और दीवानी। चाह यानी ठोड़ी का गड़ा, और कुएं की निस्बत से ज़कन पहले ठोड़ी की तरफ जाता है और फिर बाद में पता चलता है कि कुएं में डूबना मुराद है कि उस महबूब की चाहे ज़कन इतनी खूबसूरत है, तो बावली यानी दीवानी मुराद है इस शेर में। कुरान की सैर बाग पे झूठी कसम न खा, सिपारा क्यों है गुंचा अगर तू हंसा न था। सिपारा कुरान के 30 पारे और सिपारा टुकड़े टुकड़े होना। वजाहत करीब के मानी कुरान के 30 पारे और बईद मानी हैं टुकड़े टुकड़े होना, यानी महबूब के हंसने से गुंचा जो है वो खिल जाता है। शायर के मुराद यही मानी है। जुल्फ़ लहरा के वो जिस दम सरे बाज़ार चला, हर तरफ शोर उठा, मार चला मार चला। मार यानी मारना, और मार से मुराद है सांप। मार के करीबी मानी है मारना, दूसरे मानी है सांप, और शायर की मुराद यहाँ सांप है।
یعنی جب وہ زلفیں لہرا کر بازار میں چلتا ہے تو اس کی زلفیں کسی سانپ کی طرح بل کھاتی ہوئی جاتی ہیں، کیونکہ محبوب کے بال گھنگھریالے ہیں اور سب دیکھ کے کہتے ہیں کہ وہ سانپ جا رہا ہے، وہ مار چلا۔ یہاں مارنا مراد نہیں ہے، مانیے بعید مراد ہیں شاعر کے۔ گر یاد کہیں چاہے زکن کو دے نہ کنویں میں باؤلی ہو۔ باؤلی کنویں کو بھی کہتے ہیں اور باؤلی دیوانی کو بھی کہتے ہیں۔ اب یہاں دو معنی مراد ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے چاہے زکن یعنی کنواں یا محبوب کی ٹھوڑی کا کنواں۔ دوسرا یہ ہے کہ محبوب کو دیکھ کر باولی ہو جانا، دیوانی ہو جانا، پاگل ہو جانا محبت میں، اور شاعر کا مراد یہی دوسرے معنی ہیں۔ نشہ ہو جس کو محبت کا سبز رنگوں کا، عجب نہیں جو وہ مشہور سب میں بھنگی ہو۔ بھنگی حلال خور، گندگی صاف کرنے والا، بھنگی بھنگ پینے والا۔ اب اس شعر میں لفظ بھنگی میں یہاں پایا جاتا ہے۔ بھنگی کے دو معنی ہیں، ایک صفائی کرنے والا اور دوسرا وہ بھنگ پیتا ہے۔ یہاں محبت کے رنگوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ جو محبوب کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے، اسے محبت کا ایسا نشہ چڑھتا ہے کہ پوری دنیا اسے رنگین